अयोध्या नगरी, अयोध्या का इतिहास, उसका वर्तमान और उसका भविष्य, ये सब कुछ आज एक साथ हम आपको दिखाएंगे। और वो ये कोशिश है, इसलिए है कि आप भी ये समझ पाएं कि अयोध्या जो कल तक थी, अयोध्या जो आज है और जो अयोध्या कल से होने वाली है या फिर 23 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा के बाद, राम मंदिर के बाद होने वाली है, उस अभी हम आगे बढ़ रहे हैं अयोध्या नगरी में, उस पथ से जहां पर दोनों तरफ आपको ये सूर्य स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। भव्य ये नजारा है। अयोध्या की जो तैयारी है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। तो सबसे पहले आपके साथ जगत गुरु जी शुरू करते हुए, शुरुआत तो कुछ अच्छे भजन के साथ ही होनी चाहिए, क्यों? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। तो अयोध्या में आप हैं तो एक भजन के साथ हम शुरुआत करते हैं। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या, धन्य सुमित्रा, धन्य कैकेयी मैया, धन्य कैकेयी मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेले चारों भैया, खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली, प्रभु की बानी लागे, हाँ जी बानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। क्या बात है, कितना मीठा हो गया पानी, आप बताइए महंत राजूदास जी। देखिए सरयू का पानी इतना जल। मीठा हो गया है। हाँ। सरजू मैया का ये पावन अविरल निर्मल जल कि जो भी व्यक्ति एक बार स्पर्श कर ले उसको भी मुक्ति मिल जाती है, जो आचमन कर ले उसको तो मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। विषय है जिस प्रकार से दिव्य नव भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, पूरा देश उत्सव में झूम रहा है। किसी ने जरा सा भी कह दिया कि मैं अयोध्या तक जा रहा हूं पैदल, और ये बाप रे बाप, पूरे लोग, ये गली क्या मोहल्ला, सब उसको जयकारा के साथ जय जय श्री राम। कोई अंग वस्त्र पहना रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई चंदन कर रहा है, कोई आरती उतारने लग रहा है, कोई पुष्प वर्षा करने लग जा रहा है। मतलब जो इतने दिनों से दबी हुई व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को उभारने के लिए जो प्रयास, जो मेरे ऊपर जो आरोप आप लगा देती हो उसको मैं पुनः स्थापित करना चाहता हूं। उस आरोप को आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे भी राजा हुए हैं जिन्होंने क्या क्या नहीं किए। मैंने, आप कहोगे फिर राजूदास जी खून की बात कर लिया आपने, अभी मीठो मीठो सरजू जल की बात कर रही थी, इतनी सुंदर राजधानी की बात कर रही थी, और अब तुरंत आप खून और इस पे आ गए। ये वही धरा है जहां पर लोगों ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन ये वही धरा है जहां पर विश्व अधिपत्य स्थापित था। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के पिता महाराजा दशरथ जब देवताओं के पुण्य छीन हुआ करते थे तो स्वतः अयोध्या से स्वर्गलोक जाया करते थे युद्ध लड़ने के लिए। जगत गुरु जी, आपके क्या भाव आते हैं? और जो पूरी अयोध्या को देखते हैं, मतलब ये सिर्फ एक मंदिर अलग जगह पर नहीं बन रहा है, पूरी अयोध्या नगरी जैसे नए सिरे से सज रही है। मैं यही कहूंगा कि राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, वाह, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, मगर राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा, मेरे राघव जैसा कोई राजा न देखा। में तमाम राजा महाराजा हुए, लेकिन आज चर्चा पूरे विश्व में इतने करोड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर चर्चा होती तो राम राज की चर्चा होती है। इकबाल जी, अब आपके पास आते हुए, अयोध्या नगरी कितनी बदली लग रही है अब राम मंदिर के निर्माण के साथ ही आपको? अयोध्या नगरी बहुत बदल गई है। अयोध्या में विकासों की कोई कमी भी नहीं है। सारे लोग जो है अयोध्या आवेंगे तो एक बार की दिखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार अगर रही, मोदी जी की, योगी जी की, तो अयोध्या में कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि अयोध्या इतनी बदल जाएगी। अयोध्या उतनी बदल चुकी है। और जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसको लेकर आपकी क्या सोच है? भाई हमारी सोच जो है, शुरू जो है कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट का सब लोग सम्मान किया, पूरा देश के मुसलमानों ने सम्मान किया,
और लोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कहीं कोई वाद विवाद नहीं है। तो आपको अपने, जब आप, क्योंकि बहुत लोग थे जब आप पक्षकार थे तो आपके साथ खड़े रहते थे, आपने प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा की रोड शो में। देखिए हमारे किसी ने देश कुछ कहा? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के जो है हमारे मोहल्ले में, हमारे जिले में, हमारे जो है आए हैं, हमारे घरों पे आए हैं। ये समझिए कि हर आने वाला अयोध्या वो हमारा मेहमान है, हमने स्वागत किया। ये जो है हमारा धर्म भी है, हमारा कर्म भी है। क्या बात है जगत गुरु, आपके लिए किस तरह से ये बदलता हुआ दिख रहा है? एक बार माइक दे दीजिए उनको। किस तरह से बदलती हुई तस्वीर अयोध्या की दिख रही देखिए है? ये अद्भुत और अकल्पनीय है। अयोध्या, जिसका अर्थ ही अयोध्या न योत्सेत, अयोध्या जहाँ कभी युद्ध न होता हो। पर अभी जो अयोध्या दिखाई पड़ रही है, मुझे लगता है कि ये एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता के रूप में हम 22 तारीख को देखने वाले हैं जी। और इस नगरी को, जिस नगरी को मनु जी महाराज ने बसाया और मानवता का उत्सव इस अयोध्या से प्रारंभ हो रहा है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राम मंदिर के साथ साथ जो राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना है वो सार्थक होगी। और कैसी लग रही है अयोध्या में, आपको सुनाऊं हाँ। कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, लक्ष्मण सा भाई हो, वाह। कौशल्या सी माई हो, दास हो हनुमत सा जहाँ मेरा ठिकाना हो, दास हो हनुमत सा जहाँ मेरा ठिकाना हो। हम लोग जो है भक्ति पथ पर चलना स्टार्ट किए हैं। भक्ति पथ की देखिए अगल बगल जिस प्रकार से आपने देखा होगा, ये सड़कें, ये नालियां, ये लाइटिंग, आप देखिए कि ये फुटपाथ के जो रास्ते बने हुए हैं, इसके अलावा आप जो प्रयास करेंगे, किस प्रकार से प्रशासन ने जो प्रयास किया है, सरकार के लोगों ने, कि इस दुकान का हर व्यक्ति का शटर अंदर ये बढ़िया से इसका आगे नक्शा बनाया जाए। ये देखिए सार्वजनिक सुलभ शौचालय लिखा हुआ है, लेकिन देखिए कितना सुंदर इस शटर पे हनुमान जी का वो प्रतीक चिन्ह बने हैं। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, सफाई की व्यवस्था, स्वच्छता के लिए। इसके अलावा जो प्रयास है, आप देखिए कि कितना सुंदर है। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पौराणिक मंदिर है। जब हमारे ये राम आएंगे एक्सप्रेस आगे बढ़ रहा है तो आप समझ रहे हैं कि हर कोने में अयोध्या में आप भगवान राम को देखेंगे, आप अयोध्या में आस्था, विश्वास, श्रद्धा सब कुछ देखेंगे। राजद्वारे बधैया बाजे, आज राजद्वारे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा जो होगी वो तिथि तो 22 जनवरी है, लेकिन हम ऐसा समझ सकते हैं कि मकर संक्रांति के साथ ही वो पूजा अनुष्ठान सब प्रारंभ हो चुके हैं, जो 22 जनवरी के साथ जहां समापन होगा और वहां से एक नया उदय होगा, क्योंकि आम भक्त भी आ पाएंगे रामलला के दर्शन के लिए। काशी से आए 2 अर्चक हमारे साथ इस समय हैं। हवन कुंड जब यहाँ पर बनाया जा रहा था तब आ पाए। अब हम समझे विधि विधान से अब पूरी जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। जी, यहाँ पर जो है पूरा तैयारी हो चुका है। 16 तारीख से 22 तारीख का जो भी कार्यक्रम है उसका पूरा तैयारी हो चुका है। 16 तारीख को सर्वप्रथम जो भी ट्रस्ट के द्वारा नियुक्त यजमान होंगे, जितने भी हो जो भी हो, उनका सर्वप्रथम प्रायश्चित कर्म किया जाता है। जैसे कोई भी हम लोग काम करते हैं तो आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि आवश्यक होता है। तो आंतरिक शुद्धि के लिए प्रायश्चित और बाह्य शुद्धि के लिए पंचगव्य प्राशन इत्यादि जो कर्म है वो 16 तारीख से किए जाएंगे। उसमें दशविध स्नान होता है, यजमान का क्षौर कर्म होगा, उसके बाद गोदान इत्यादि होता है। वो गोदान की संख्या बहुत पर्याप्त मात्रा में है, वो सब ट्रस्ट करेगा। उन्होंने कहा कि जितना आप कहेंगे वो पूर्ण हम लोग पूर्णता की ओर से करेंगे। उसके बाद 16 तारीख को कर्मकुटी नाम का एक विधान होता है, जहाँ पर मूर्ति निर्माण किया जाता है। ट्रस्ट के द्वारा मूर्ति का अवलोकन किया जा चुका है। अब जो जहाँ कहेंगे
जो मूर्ति आपको जानकारी है, ये 3 मूर्ति बनाई गई थी, उसमें से ट्रस्ट के द्वारा फाइनल हो चुका है। जो भी जिसके द्वारा मूर्ति निर्मित है, जो फाइनल होगी, उस स्थान पर कला मतलब पूर्ण कर्मकुटी होम किया जाता है। जैसे हम लोग मूर्ति को बनाते समय हाथोड़ी चलाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है, पैर लगता है, तो इसका दोष निवारण के लिए मूर्ति को पंचगव्य से स्नान, उसके बाद मिट्टी लगाई जाती है, भस्म लगाया जाता है, कुशा से संप्रोक्षण होता है, पंचगव्य से संप्रोक्षण होता है, ये सब विधि की जाती है। ये विधि कराने के लिए हमारे काशी से पूज्य वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय के आचार्य, पूज्य हमारे संयोजक के रूप में पूज्य गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ गुरुजी है, और पूरा ये यज्ञ का संपादन जो कराएंगे आचार्य में पूज्य लक्ष्मीकांत दीक्षित गुरुजी। ये दोनों लोग सांगवेद विद्यालय से संबंध रखते हैं, वही के हैं, और ये हम लोग का बड़ा ही सौभाग्य है कि ये हम लोगों को दायित्व मिला, ये राम जी की कृपा है। तो 16 तारीख को ये कार्य होगा। फिर उससे आगे 17 तारीख को जल यात्रा होगी। जल यात्रा होता है कि सरयू नदी है यहाँ पर, तो सरयू नदी का विशेष पूजन होगा। विशेष पूजन करके उसमें से जल लाया जाएगा। जल लाके फिर वो मंडप के वहाँ परिक्रमा करके रखा जाएगा। ये 17 तारीख का कार्यक्रम है। फिर 18 तारीख को मध्याह्न में लगभग 1:30 बजे से गणेश पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। गणेश पूजन है, पुण्यावाचन है, मातृका पूजन है, नांदी श्राद्ध, फिर ब्राह्मणों का वरण किया जाता है। तो ब्राह्मण वरण में सबको वस्त्र इत्यादि, धोती इत्यादि सब ये सब दिया जाता है। तो ये सब सामग्री जो है वाराणसी है, महाराष्ट्र है, सभी भारतवर्ष के सभी जगह से वो सामग्री आया है, वो सब दिया जाएगा। ये 18 तारीख का ऐसा कार्यक्रम है। 19 और 18 तारीख को शाम को भगवान को जलाधिवास में रखा जाएगा। जल में भगवान को रखा जाएगा। उसके ये जलाधिवास का एक विशेष मूर्ति का कर्म होता है, जलाधिवास किया जाएगा। ये कर्म होगा 18 तारीख को। 19 तारीख को सवेरे फिर अरणि मंथन होगा, उसमें अग्नि का प्राकट्य किया जाता है। 9 बजे वो कार्यक्रम विधि को प्रारंभ होगा। उसमें अरणि मंथन के द्वारा यजमान पत्नी के द्वारा अरणि मंथन किया जाता है, और उसमें मंत्रों के द्वारा अरणि से उत्पन्न अग्नि प्रकट करके उसमें 9 कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की जाएंगी। 9 कुंड बने हैं, उसमें प्रधान एक कुंड रहेगा, आचार्य कुंड उसको कहा जाता है। उसी में से जो भी अग्नि निकलेगा पहले उसमें डाल के फिर उसमें से सब जगह अग्नि वो लिया जाता है, आहरण किया जाता है। तो ये 19 तारीख को अग्नि प्राकट्य के बाद ग्रह होम होगा। तो ग्रह होम में विशेष जो होता है समिधाएं होती है, समित, चरु, तिल, आज्य, उसके द्रव्य है अलग अलग, आप जानते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल इत्यादि ग्रह है। उसके अधिदेवता प्रत्यय देवता भी है, तो उनका होम होगा। उसके बाद जो है उसी दिन रात को भगवान को पुष्पाधिवास है, पुष्प में भगवान को रखा जाएगा। उसके बाद घृतादिवास है, घी में भगवान को रखा जाएगा। केसरादिवास है, केसर पर्याप्त मात्रा में आया है। कन्नौज से बहुत भक्तों ने कहाँ से इतनी श्रद्धा है अगार कि भक्तों ने इतना सामान भेजा है। इत्र की कई बोतल आ चुकी है, कम से कम 100-200 लीटर इत्र आया है, सुगंधित इत्र। जैसे हम लोग परफ्यूम लगाते हैं वैसे भगवान के लिए इत्र का इस्तेमाल किया जाता है। गुलाब जल के विषय में कई किलो मतलब 1000 लीटर गुलाब जल आ चुका है, कई सामने रखा है, आप देख सकती है अंदर। तो उसका भगवान को स्नान में इस्तेमाल किया जाएगा। ये 19 तारीख को फिर रात को एक अधिवासन करके फिर 20 तारीख को सवेरे फिर प्रासाद वास्तु शांति होगा। मतलब जैसे हम लोग घर की वास्तु शांति करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, वैसे प्रासाद का भी गृह प्रवेश होता है। प्रासाद का गृह प्रवेश होगा। और फिर 20 तारीख को रात को भगवान को धान्यादिवास में रखा जाएगा। धान्य यानी चावल को भगवान में पूरी तरीके से रखा जाएगा। फिर 21 तारीख को सवेरे भगवान का 96 कलशों से स्नपन होगा। जैसे गुलाब जल आया है और जो औषधि आई है इससे भगवान का स्नपन होगा। उसके बाद भगवान का रात को शय्याधिवास किया जाएगा। शय्याधिवास में भगवान को जो आया है सामग्री, रजाई है, वो विशेष बिस्तर बना है, ये सब बना है, उसी के बीच में शय्याधिवास होगा। फिर तत्व न्यास होते हैं, भगवान के न्यास किए जाएंगे। न्यास करके भगवान को फिर रात को सुला दिया जाएगा। ये 21 तारीख का रात का कार्यक्रम है। फिर 22 तारीख को सवेरे प्रातः काल पूजन होगा। फिर ठीक जो भी समय तय ज्योतिषियों ने किया है, हमारे गुरुजी ने, उस समय पे एकदम 84 जो सेकंद है, उसी समय पे भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस समय आपको जानकारी है, जो उपस्थित रहेंगे महानुभाव यजमान रहेंगे, कुछ अन्य विद्वान लोग रहेंगे। तो इस प्रकार से ये है, बहुत अच्छे।
यूपी के धाम कैसे बोल रहे हैं जय श्री राम, यही जानने के लिए हम आ चुके हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में। मथुरा आप आएंगे तो हर तरफ राधे कृष्ण कहते हुए लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस बार की तस्वीर अलग और अलहदा नजर आती है। उत्साह, उमंग, उल्लास से भरी हुई ये काशी, ये मथुरा, ये अयोध्या कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। हमने शुरू की है आज से एक नई कथा, आपको सुनाने जा रहे हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। 500 सालों के बाद वनवास खत्म होता है और भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाता है। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। ऐसे में नगर नगर, अलग अलग डगर पर जाकर हम करेंगे बड़ी पड़ताल। इस बार क्या है माहौल उत्तर प्रदेश का और 2024 के चुनावों पर भी क्या इसका पड़ेगा असर। लेकिन सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में और अंदर चलकर करते हैं कृष्ण के दर्शन। रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। मथुरा में एक ऐसे मंदिर में अब मैं आ चुकी हूँ जहाँ पर तुलसीदास को दर्शन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण किया। हुआ यूं कि तुलसीदास जी मथुरा आए और चारों तरफ यहाँ पर कृष्ण की भक्ति में सारे जन समाये हुए थे, तो वो अपने इष्ट आराध्य श्री राम को याद करने लगे। इतने में सूरदास ने उनके सामने कुछ कटाक्ष कर दिया तो वो बड़े द्रवित भावुक हो उठे और फिर उन्होंने अपने आराध्य से प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे श्री राम के रूप में धनुष बाण के साथ दर्शन दीजिए। और यही वो स्थान है जहां पर श्री कृष्ण ने तुलसीदास की बात मानते हुए श्री राम के रूप में उनको दर्शन देकर उन्हें अनुग्रहित किया। आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं, राम के होंगे दर्शन, राम के होंगे दर्शन। मेरे बुजुर्ग बताते थे कि सन 1516 में यहाँ तुलसीदास जी आए थे और उन्होंने यहाँ देखा कि ये राधा राधा रटत है, आग ढाक और कैर, तुलसी या ब्रज भूमि में कहा राम सो बैर। उन्होंने कहा सब आग ढाक कैर, मतलब ये पेड़ों के नाम है, वृक्षों के नाम है। उन्होंने कहा पेड़ पौधे तक मतलब राधा राधा रट रहे हैं, राम के नाम से मतलब क्या बैर है, वो राधा कृष्ण के क्यों कह रहे हैं। तो सूरदास जी जो थे वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो वो बोले कि भाई अपने अपने इष्ट को नमन करें। सबकी कोठरी चंदन जड़े की वार, तारे लागे प्रेम के कोई खोले कृष्ण मुरार, ताला राम का पिया प्याला राम का पिया, कहाँ कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है जब धनुष बाण ले हाथ, प्याला राम का पिया प्याला राम का पिया। आमंत्रण आया है, क्या बात है, बहुत सुंदर। मंदिर भव्य बनाया है, सब मिलके चलो भैया, राघव ने बुलाया है, सब मिलके चलो भैया, राघव ने बुलाया है, आमंत्रण आया है, मंदिर भव्य बनाया है, सब मिलके चलो भैया, राघव ने बुलाया है। 22 जनवरी को होनी है अयोध्या
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन मथुरा और वृंदावन में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। साधु संत महात्मा यहाँ पर मौजूद हैं, आरएसएस के तमाम लोग भी मौजूद हैं और यहाँ पर आनंदोत्सव मनाया जा रहा है। अभी तो थोड़ा वक्त है, लेकिन यहाँ के लोग उल्लास उमंग में किस तरह से डूबे हुए हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। शुरू से ही राम जन्मभूमि के आंदोलन में शुरू से ही 20-25 वर्ष के आंदोलन में मथुरा को लेकर भी क्या कुछ खास विचार विमर्श चल रहा है? हाँ, हम लोगों का खास विचार विमर्श ये चल रहा है। हम लोग चाहते हैं हमारे कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो और वहाँ विशाल और भव्य, जैसे अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाए वैसे ही मंदिर बने। वृंदावन की गली गली में, हर कुंज गलियों में एक ही वातावरण है, राम का वातावरण है। तो इसलिए सभी उसके आनंद में यहाँ पर आनंदोत्सव मना रहे हैं। और उसके बाद जो है, जब सब दर्शन कर लेंगे, राम राज्य की शुरुआत होगी, तो फिर कृष्ण राज्य भी आगे आगे चल पड़ेगा। अयोध्या जी के बाद भव्य और दिव्य मंदिर यहाँ जन्मभूमि पे बनेगा। वहाँ पर भी तैयारियां पूरी हैं, यहाँ पर भी तैयारी पूरी हो रही है। नारा शुरू से जो वही लगता रहा है कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी ही तैयारी है। हम बढ़ते हैं आगे, लेंगे मथुरा के वृंदावन के कुछ और हिस्सों का जायजा। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। शिला की जगह लगा दे प्राण, बिठा दे वहाँ राम भगवान। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर। जय श्री राम। क्या तैयारियां हो रही हैं यहाँ? देखिए, ब्रज तो एक रस की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है, आनंद की भूमि है। आप देख रही हो किस तरह से यहाँ पे सब लोग आनंद मना रहे हैं। और 22 तारीख को तो ऐसा लगेगा जैसे दोबारा हम दिवाली और होली मना रहे होंगे। होली का जो माहौल होता है वो ब्रज के अंदर होगा। और ये भगवान राम के मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है हमारे। यहाँ का माहौल अलग ही नजर आ रहा है। फिलहाल हम चलते हैं दूसरे हिस्सों में। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उत्साह उमंग उल्लास से ये लोग भरे हुए हैं। लेकिन क्या प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी धार्मिक नगरी पर इसी तरह का माहौल है? चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। खुशियां दिल में भरी अपार, रघुवर राम आए हैं। राजा दशरथ नंदन सरकार, अवध में राम आए हैं। जी हाँ, तो एक तरफ श्री राम की गूंज अयोध्या नगरी में सुनाई दे रही है, क्योंकि 22 जनवरी को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। लेकिन हम आपको आज दर्शन कराएंगे मध्य प्रदेश के अयोध्या के। मेरे ठीक पीछे आपको भव्य राम मंदिर देख सकते हैं, जिसे श्री राम की सरकार कहा जाता है। तो रामलला तो विराजमान है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, लेकिन यहाँ से चलती है सरकार और सशस्त्र गार्ड 4 पहर यहाँ पर सलामी देते हैं श्री राम को। ये वो जगह है, ये वो पावन भूमि है जहाँ पर श्री राम से ही सुबह होती है और श्री राम से ही शाम और संध्या होती है। तो आइए आज तक के माध्यम से करिए श्री रामलला के दर्शन। इस जगह जहां पर हमारी मौजूदगी है, आज तक की मौजूदगी है, हम आपको कराएंगे श्री राम के उस भव्य मंदिर के दर्शन सीधे ओरछा। क्योंकि यहाँ पर
राजा राम की सरकार है, ऐसे में टाइमिंग को लेकर प्रबंधन काफ़ी सख्त है। अगर आप आरती करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं तो टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखिए। फागुन से क्वार तक की टाइमिंग दी गई है। 8 बजे सुबह की आरती होती है, 12 बजे दोपहर राजभोग चिक होता है, 12:30 बजे दोपहर राजभोग आरती होती है, 8 बजे शाम की आरती और 10 बजे ब्यारी की चिक आरती, 10:30 बजे ब्यारी की आरती। और कार्तिक से माघ जिस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये उस वक्त की टाइमिंग है। सुबह 9 बजे सुबह की आरती, 12:30 बजे, 1 बजे और 7 बजे। अब इसके बाद जब हम आपको अंदर दर्शन कराएंगे तब 7 बजे की आरती के दर्शन कराएंगे। तो टाइमिंग का ध्यान रखिए। अगर आप टाइमिंग से थोड़ा आगे पीछे हो गए तो हो सकता है आपको आरती और दर्शन दोनों ही ना हो पाए। ओरछा में श्री राम दरबार के दर्शन कर लिए हैं तो मंदिर तक ही मत सीमित रहिए। यहाँ पर एक संग्रहालय है, उसके भीतर आइए तो आपको इस तरह की एक झांकी दिखाई देगी जो श्री राम राज्याभिषेक की झांकी है। मान्यता ये है कि जब श्री राम का राज्याभिषेक किया जा रहा था तो तमाम ऋषि मुनिवर और कई ऐसे भगवान इस पूरे राज्याभिषेक में शामिल थे, जिसमें शिव जी की कल्पना की गई, भगवान गणेश की कल्पना की गई, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, ये तमाम वो भगवान जो इस राज्याभिषेक में मौजूद थे यहाँ इस झांकी के माध्यम से दिखाए गए हैं। और इस पूरे संग्रहालय को दरअसल इस तरीके से, इस परिप्रेक्ष्य में डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको एक ही छत के नीचे, एक ही संग्रहालय के भीतर श्री राम त्रेता युग में किस तरीके से अपना राम राज्य चलाते थे, कैसे उनका राज्याभिषेक हुआ था, इसकी कल्पना आप इस संग्रहालय के माध्यम से कर सकते हैं। कहते हैं भगवान भव्यता में नहीं भाव में बसते हैं। तो जब भगवान श्री राम को अयोध्या से यहाँ ओरछा लाया गया तो ओरछा के राजा ने इतना भव्य भवन भगवान श्री राम के लिए बनवाया, लेकिन यहाँ की रानी की जो ममता थी, पहले उन्हें खाना खिलाने के लिए वहाँ की रसोई में ले गई और जब रसोई तक भगवान श्री राम पहुँचे तो वहीं विराजमान हो गए। और अब इसी रसोई को इतने बड़े भव्य मंदिर का, इतने बड़े भव्य भवन का स्वरूप दे दिया गया है, जहां पर दूर दराज से लोग ओरछा में भगवान श्री राम सरकार के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो जितना भव्य और सुंदर भगवान श्री राम की सरकार का ये मंदिर बाहर से दिखाई देता है, अंदर का प्रांगण भी बेहद भव्य है। इस वक्त सायंकालीन की आरती चल रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भगवान श्री राम के दुर्लभ दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत और सुखद अनुभूति है जो यहाँ आकर आपको सिर्फ ओरछा के मंदिर में प्राप्त हो सकती है। राजा राम के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा है रहत, रैन अयोध्या वास। तो मेरे ठीक पीछे आप राजा राम को सांकेतिक तौर पर देख पा रहे हैं एक दीपक के रूप में, क्योंकि दिन में वो एक राजा के तौर पर ओरछा में निवास करते हैं और रात में शयन के लिए उनकी ये सवारी निकाली जाती है अयोध्या के लिए। ये इकलौता मंदिर है ओरछा का जहाँ पर राम राजा के स्वरूप में पूजे जाते हैं। बाकी सभी मंदिरों में श्री राम के उन्हें एक भगवान के तौर पर पूजा जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप अनेक हो सकते हैं, आस्था एक ही है, श्रद्धा एक ही है। और ये जो तमाम श्रद्धालु हैं इस बात का प्रतीक है कि चाहे ओरछा का मंदिर हो या फिर अयोध्या का मंदिर हो, भगवान श्री राम के लिए आस्था और विश्वास सर्व जगह सर्वव्यापक है और सभी जगहों पर ये आस्था और विश्वास ही है। जो रात के इस पहर में भी लगभग 9:45 बजे का वक्त हो रहा है, ये सभी लोग अब इस सवारी में शिरकत कर रहे हैं और भगवान राम को सांकेतिक तौर पर अयोध्या पहुंचाया जा रहा है जहां पर वो शयन करेंगे और इसी के साथ इस मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। इकलौता मंदिर है। जब सरकार अयोध्या से यहाँ चलने के लिए आए थे, यहाँ के लिए रानी जी लाई थी, तो जब उन्होंने बोल दिया था कि अयोध्या वासी सभी साधु संत इकट्ठे हो गए, सरकार आप यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ अयोध्या वासियों का क्या होगा।
तो फिर सरकार ने सैन अयोध्या वासियों के लिए दे दिया कि सैन अयोध्या करेंगे आप लोगों के साथ और राज ओरछा। यही मान्यता चली आ रही है अभी तक। भले ही भगवान श्री राम अयोध्या में कितने ही विवादों में घिरे रहे हों, लेकिन यहाँ ओरछा में वो बतौर राजा, एक शासक के तौर पर पूजे जाते हैं। वो शासक जो अपने भक्तों, अपने सेवकों का ख्याल रखता है, उसके सुख दुख हर लेता है, उसके हर दुख में काम आता है। इस मंदिर की आस्था एक है, इसके भक्त अनेक हैं। इस मंदिर में दिन की शुरुआत आरती और पूजा अर्चना के साथ होती है और शाम को सवारी के साथ भगवान एक शासक के तौर पर यहाँ से निकलते हैं और भगवान के तौर पर अयोध्या में शयन करते हैं, क्योंकि अयोध्या वासी भी ये चाहते हैं कि भगवान उनका भी और उनके समस्त भक्तों का अयोध्या में भी ध्यान रखें। धाम में दाखिल हुए। वैसे तो 22 जनवरी के लिए अयोध्या की भव्यता अपने चरम पर है, लेकिन उत्तर भारत के सबसे बड़े राम मंदिर यानी रघुनाथ मंदिर के एक अयोध्या में 500 साल का लंबा इंतजार राम मंदिर के लिए करना पड़ा। लेकिन आज मैं आपको सीधे लिए चलती हूँ जम्मू, और जम्मू में मैं उस मंदिर में हूँ जहाँ लोग करीब 150 सालों से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देखें, यहाँ पर राम जी का मंदिर है। उत्तर भारत में सबसे एक तरीके से कहें प्रचलित ये राम मंदिर, और बहुत कम ऐसे राम जी के मंदिर हैं, उन्हीं में से एक ये मंदिर। हालांकि यहाँ पर भक्तों के ऐसा हुजूम उमड़ रहा है, यहाँ भी भव्य तैयारी राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की गई है। लेकिन अभी भी जैसे राम मंदिर की तैयारियाँ वहाँ चल रही हैं, यहाँ भी तैयारी चल रही है। आप मेरे पीछे देखें, यहाँ पर राम के साथ सीता जी और लक्ष्मण जी को रखा गया है, और ये 150 साल पुरानी ये मूर्ति और ये मंदिर। रघुनाथ मंदिर में शंखनाद की ये ध्वनि प्रतीक है श्री राम के स्वागत के ऐलान का, उस उद्घोष का जिसकी तैयारी कई दिनों से जारी है। हम आपको बता दें कि राम के इसी धाम में साल 2002 में 2 बार आतंकवादियों की गोलियों ने बेगुनाहों का खून बहाया था। मार्च और नवंबर के आतंकी हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसके निशान आज भी मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है। राम की महिमा कितनी बड़ी है, कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर आतंकी हमले भी हो चुके हैं, और ये जो आप सिंहासन देख रहे हैं, ये जो मूर्तियाँ देख रहे हैं, 18 गोलियाँ यहाँ पर चली थी, लेकिन एक भी गोली इस मूर्तियों को खंडित नहीं कर पाई है। लेकिन उसके कुछ निशान आप यहाँ पर ज़रूर देख पा रहे हैं, लेकिन ये मूर्तियाँ बिल्कुल खंडित नहीं हुई। हालांकि यहाँ एक और ख़ास चीज़ है जिसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ। अधिकतर राम जी के चरणों में हनुमान जी का वास होता है, और वहीं मूर्ति भी आपने देखी होगी, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। यहाँ पर हनुमान जी नहीं है। इस मंदिर से आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति दिखेगी, जो आगे भी हम आपको दिखाएंगे। और वहाँ वो द्वारपाल की भूमिका में है। वहीं से जो भक्त हैं वो उनसे एक तरीके से परमिशन लेकर अंदर आते हैं और भगवान राम के दर्शन करते हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री रघुनाथ जी की, पवन सुत हनुमान की, अयोध्या धाम की, अयोध्या धाम की, श्री रघुनाथ जी की, श्री रघुनाथ जी की। हर 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 महादेव। देश के कोने कोने से यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी सिर्फ और सिर्फ 22 जनवरी का ही इंतजार कर रहे हैं। 22 जनवरी को जो राम मंदिर जो ऑफिशियली लोकार्पण हो रहा है, तो हम जाना चाहते थे, लेकिन अभी एट द मोमेंट हम नहीं जा सकते। लेकिन जैसे सब लोग आ जाएंगे उसके बाद हम जरूर जाएंगे। हम बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए। जब भी चांस मिलेगा मैं जाना चाहूँगी वहाँ पर। आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। मेरे घर मेरी झोपड़ी के भाग आज
खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप दिवाली के आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप दिवाली के रोज मैं जलाऊंगी। मेरे जन्म के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। श्री राम को अपना परम मानने वाले तमाम लोग अपने प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भावनाओं के एक अलग लोक में प्रस्थान कर चुके हैं। रघुनाथ मंदिर भी 21 और 22 जनवरी को असंख्य दीपों से रोशन जगमग होने वाला है। खट पे चल के आज चारों। आप लोग किस तरीके से इस मंदिर को आप तैयार कर रहे हैं 22 के लिए? इस मंदिर को हम एक विशेष आयोजन होगा जो हमारा यहाँ 21 और 22 2 दिन का व्यवस्थाएं हैं। उनमें जो हमारी पहले दिन तो रामचरितमानस का 2 दिन के लिए पाठ रखा जाएगा। फिर संगीतकार हैं, उनका आयोजन भी है, वो अपने संगीत से भक्ति में संगीत गाएंगे और यहाँ भक्तों का आयोजन भी है। मंदिरों का शहर जम्मू के रघुनाथ मंदिर में मैं मौजूद थी और आपको सीधे दर्शन यहाँ पर भगवान के कराए और ये भी बताए कि कैसे भव्य तैयारी 22 तारीख की है। एक तरफ अयोध्या में सब कुछ तैयार है, वहीं देश के कोने कोने में हर हिंदुस्तानी पूरी तरीके से आस्था में डूबा हुआ है। कैमरामैन ललित के साथ अर्पिता आर्या, आज तक। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।